बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, साबिक़ आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के खाते खुल चुके हैं और अब ऑडिट का आगाज़ हुआ चाहता है, यानी कि अब खाते भी खुलेंगे और ऑडिट भी होगा। जबकि यूँ लग रहा है कि इमरान खान की जानिब से जो पै दर पै हमले हैं, ताबड़तोड़ हमले हैं, वो जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साबिक़ आर्मी चीफ को घुटनों के बल ले आए हैं। इन्होंने साबिर मिट्ठू, अपने समधी मलिक अहमद ख़ान के साथ इनके क्या ताल्लुकात हैं, मोहम्मद ज़ुबैर के साथ क्या ताल्लुक़ है, नवाज़ शरीफ के साथ कैसे मामलात हैं, इस हवाले से जनरल बाजवा जो हैं इन्होंने खामोशी तोड़ी है और बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। और इस वक्त खैर यहाँ पर काफ़ी सर्दी है। मैं इस वक्त स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हूँ और इससे पहले फ़्रांस में था और बेल्जियम भी चक्कर लगेगा। और बेल्जियम का जो चक्कर है उसकी मुमासलत इस वीडियो के साथ या इस वीडियो में जिस भी शख्सियत का जिक्र आए किसी के साथ नहीं है, तो वो अलग है। लेकिन इस वक्त मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो इस वजह से थोड़ा सा आप लोगों के साथ जो टाइमिंग है वो आगे पीछे हो सकती है, टाइम डिफरेंस भी है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है, क्योंकि ये वक्त बड़ा क्रूशल है हमारे मुल्क के लिए और मेक और ब्रेक मोमेंट है, और ये वो वक्त है जिसमें आप छुट्टी नहीं कर सकते, जिसमें आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है और जो ख़बरों का सिलसिला है, आगाह रखने का सिलसिला है और जो फ़र्ज़ है हमारा, जो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है हमारी ऑडियंस की तरफ से, वो अपना फ़र्ज़ निभाना है और उन एक्सपेक्टेशंस पर कोशिश ये करनी है कि पूरा उतरें और हक़ और सच पर मबनी चीज़ जो है एज़ इट इज़ वो हम आपके सामने रखें। अब नाज़रीन कराम, अगर जनरल कमर जावेद बाजवा की बात की जाए तो इस वक्त बहुत सी चीज़ें उनके हवाले से आ रही। पहले मंसूर अली ख़ान साहब जो हैं वो अपना एक सोर्स का हवाला देकर इमरान खान साहब के हवाले से बहुत सी उन्होंने बातें की, ये किया वो किया, और ख़ान साहब के लगाए गए तमाम तर इल्ज़ामात जो हैं मंसूर अली ख़ान साहब जो हैं उनकी तरफ से उनका जवाब दिया गया जनरल बाजवा के बिहाफ पर। फिर इमरान खान साहब से बहुत से सवाल पूछे गए। फिर मंसूर अली ख़ान साहब ने ये तक कह दिया कि इमरान खान को तो हम अदालत लेकर जाएंगे, लीगल टीम। लेकिन इस सब के अंदर एक और सीनियर सहाफ़ी ने दावा किया कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो तो पैगामात भिजवा रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि मैं तो आपका वेल विशर था, और वो ये परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो इस वक्त बताया जा रहा है कि इस वक्त बड़े परेशान हैं, बड़े डिप्रेशन में हैं, और ये सारी चीज़ें उनकी तरफ से सामने आ रही हैं। अब यहाँ पर नाज़रीन कराम, जावेद चौधरी साहब हैं, इनकी जनरल कमर जावेद बाजवा से एक बड़ी तवील मुलाकात हुई है और इस तवील मुलाकात में बहुत सी चीज़ें जावेद चौधरी साहब ने अपने रिवायती अंदाज़ में और भी नोट कर लीं। लेकिन इस जो पूरा अहवाल है मुलाकात का, इस तवील मुलाकात का जो कि उनके घर पर हुई, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और मैं इसके मंदरजात आपके सामने रखूँगा जिनसे आपको बहुत कुछ अब वाज़े हो जाएगा। जावेद चौधरी साहब लिखते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा फ़ौज में 42 साल गुजार कर रिटायर हो चुके हैं। ये मुसलसल 6 साल आर्मी चीफ रहे। इनका दौर अच्छा था या बुरा, इसका पाकिस्तान और फ़ौज को फ़ायदा हुआ या नुकसान, ये फ़ैसला आने वाला वक्त करेगा। ताहम ये हकीकत है कि इनके 6 साल बहुत हंगामा खेज़ थे। इन्होंने तमाम तर चीज़ें इन्होंने सामने लिखी, इनके अचीवमेंट्स, इनके दौर में जो सारी चीज़ें उन्हें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं कि मुझे 22 दिसंबर को जनरल बाजवा के साथ 6 घंटे गुजारने का मौका मिला। ये अपने ज़ाती घर में शिफ्ट हो चुके हैं। इनका घर इनकी बेगम ने ख़ुद बनवाया। ये दरमियाने साइज़ का साफ़ सुथरा घर है। बेगम साहिबा को सफाई और इंटीरियर डेकोरेशन का शौक़ है। ये ज़िंदगी भर मुख्तलिफ़ जगहों से पुरानी लेकिन सस्ती चीज़ें ख़रीदती रहीं। इन्होंने ये चीज़ें बड़े खूबसूरत तरीके से घर में सजा रखी हैं। घर में बेतहाशा सफाई है। जावेद चौधरी साहब ने बहुत नोट किया और बेगम साहिबा जो हैं उनके तारीफ़ भी की कि किस तरह से उन्होंने तमाम तर चीज़ें की। कहते हैं कि मुझे सफाई का ये मेयार बहुत कम घरों में देखने का इत्तफ़ाक हुआ। बेगम साहिबा बहुत सादा, मेहमान नवाज और आजिज़ हैं। जनरल साहब उनके इश्क में मुब्तला हैं। ये अपनी हर गुफ्तगू, अपनी हर महफिल में अपनी बेगम का जिक्र ज़रूर करते हैं। एक बार साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने खातून अव्वल बुशरा बेगम के हवाले से इन्हें बताया, किसी ने आप पर जादू कर रखा है। जनरल साहब ने हंसकर जवाब दिया, ये बात सच है और मैं ये भी जानता हूँ कि मुझ पर जादू किसने किया। ये एक वाक़या जनरल बाजवा ने गालिबन इन्हें सुनाया होगा कि बुशरा बीबी ने कहा कि बाजवा साहब आप पे जादू हुआ, और ये बात जब खान साहब ने कम्युनिकेट की तो बाजवा साहब ने कहा मेरे पे जादू है, मुझे पता है। इमरान खान साहब ने पूछा किसने। जनरल साहब का जवाब था कि मुझ पर मेरी बेगम ने जादू कर रखा है। उनकी शादी को 34 साल हो चुके हैं और उनका एसी का टेम्परेचर कम और ज़्यादा करने पर रोज़ाना झगड़ा होता है, लेकिन बेगम साहिबा ने जनरल साहब की हया और किरदार पर एक बार भी शक नहीं किया। ये तमाम तर इनकी पर्सनल लाइफ की कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने सामने रखी। अब ये कहते हैं कि
इस वक्त जनरल बाजवा जो हैं, इनके दोनों बेटे आला तालीम याफ्ता हैं। बेगम साहबा जो हैं, उन्हें उन वालिद की तरफ से जो कुछ मिला वो उन्होंने अपने बेटों की तालीम पर खर्च कर दिया। इनके एक समधी साबिर मिट्ठू लाहौर में प्रॉपर्टी के कारोबार से वाबस्ता हैं। ये अमीर हैं लेकिन ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। जो साबिर मिट्ठू साहब हैं, इनके पास पैसा बहुत है लेकिन इनके पास तालीम नहीं है। लोगों को ये रिश्ता बेजोड़ महसूस होता था, लेकिन असल हकीकत ये है कि साबिर मिट्ठू खुद ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, मगर उन्होंने अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाई। जनरल साहब की बहू महानूर जो है वो बर्कले की ग्रेजुएट हैं और ये वो इदारा है जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो पढ़ते रहे। इस रिश्ते की इब्तदाई बातचीत उस वक्त शुरू हुई जब जनरल बाजवा मेजर जनरल थे और उस वक्त दूर दूर तक उनके आर्मी चीफ बनने का कोई इम्कान नहीं था। महानूर साबिर इंतहाई जो तमाम तर उनकी चीज़ें हैं और ये वापस आई और फिर बाहर गई और फिर इनकी शादी हो गई। अब ये कहते हैं कि जनरल बाजवा अपने एहसासों से मुतल्लिक ख़बर जो है उस पर बहुत दुखी हैं कि मेरे एसेट्स जो हैं, जिसमें इनकी बीवी और इनकी बहू, जवेद चौधरी साहब ने इन दोनों का जिक्र किया अपने इस कॉलम में, बीवी का भी और बहू का भी। कहते हैं कि ये जानते हैं कि एफबीआर के एहलकारों ने 20 लाख रुपए लेकर 50 लोगों का डाटा लीक किया और रिपोर्टर ने साबिर मिट्ठू के एहसास से उनके खाते में डालकर उन्हें बदनाम कर दिया। ये अब अपने एहसासों का फोरेंसिक ऑडिट करवा रहे हैं। अब ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। कह रहे हैं कि ये अपने असासों का अब फोरेंसिक ऑडिट करवा रहे हैं। 1980 से जब इनकी तनख्वाह 1450 रुपये थी और ये जब 29 नवंबर को रिटायर हुए, ये अपने 42 साल के एक एक पैसे का हिसाब देंगे और फिर फोरेंसिक रिपोर्ट पब्लिक कर देंगे। ये अपने वालिद और अपनी वालदा से अकीदत की हद तक मोहब्बत करते हैं। ये जनरल बाजवा के बारे में जिक्र कर रहे हैं। यानी जनरल बाजवा एक बहुत बड़ी यानी प्रेशर इस वक्त बिलाशुबा इमरान खान का जो प्रेशर है वो जनरल कमर जावेद बाजवा महसूस कर रहे हैं। और इन्होंने ये भी इनके बारे में लिखा कि जनरल बाजवा के जो वालिद हैं वो फ़ौज में कर्नल थे और अपने दफ्तर में ही हार्ट अटैक से इनका इंतकाल हुआ जब ये कोयटा में थे। और इसके अलावा बहुत सी और चीज़ें भी इन्होंने रखी और इन्होंने तमाम तर चीज़ें सामने रखी। इनके जो ये अपने ससुर जनरल एजाज़ अमजद का भी बड़ी मोहब्बत से जिक्र करते हैं। जनरल बाजवा के जो ससुर हैं उनके हवाले से भी बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें बोलते रहे हैं पिछले 8 महीने के अंदर। अब जनरल बाजवा के हवाले से जवेद चौधरी साहब मज़ीद लिखते हैं कि ये चाय बहुत अच्छी पीते हैं, कप में केक रस डुबोकर खाते हैं और अपनी सादगी को एंजॉय करते हैं। ये हंसकर बताते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ का एक खानसामा बहुत अच्छी चाय बनाता था, वो मियाँ साहब के साथ चला गया, उसके बाद वज़ीर आज़म हाउस की चाय अच्छी नहीं रही। जनरल साहब के पास किताबों और यादों का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। अच्छा, इस सब के अंदर इन्होंने और बहुत सी क्लैरिफिकेशंस दी हैं। जनरल बाजवा के हवाले से ये जो जवेद चौधरी साहब ने पूरी तहरीर लिखी है, इस तहरीर में जनरल बाजवा की तरफ से क्लैरिफिकेशंस और जनरल बाजवा का जो वर्जन ऑफ स्टोरी है वो भी है, और जनरल बाजवा के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जो एक उनका ह्यूमन एंगल है वो भी इस पूरे नैरेटिव के अंदर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। अब ये लिखते हैं कि जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के दरमियान इख्तलाफात का तासुर आम है, जबकि असल सूरत हाल मुख्तलिफ है। जनरल फैज़ हमीद रिटायरमेंट के बाद इनसे मुलाकात के लिए भी आए और दोनों अब मिलकर वेलफेयर का कोई प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं, यानी दोनों मिलकर अब कोई प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान इनके समधी साबिर मिट्ठू के दोस्त हैं और मलिक अहमद ख़ान की गाड़ी में ही शहबाज शरीफ साहब इनसे मिलने गए। मलिक अहमद ख़ान साहब जो नए चीफ़ की समरी का मामला था, उस मीटिंग के अंदर जो जनरल बाजवा ने एंड पे शहबाज शरीफ से की उसमें भी बैठे थे और इनके ज़रिए उनसे उनका रब्ता रहा। लेकिन इन मुलाकातों के दौरान कभी मलिक अहमद ख़ान ने इमरान खान के ख़िलाफ़ बात की और ना ही जनरल साहब ने उन्हें करने थी, ये जनरल साहब का कहना है। और ये भी बता रहे हैं कि जनरल बाजवा जो हैं उनके मामूजाद अंजुम बड़ाइच के दोस्त और क्लास फेलो हैं मोहम्मद ज़ुबैर, और मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी बड़े क्लोज़ किरदार रहे। अंजुम बड़ाइच के रेफरेंस से उन्हें मिलते थे। अलीम खान के ससुर राजा मोहम्मद साबिर उनके ससुर जनरल एजाज़ अमजद के दोस्त थे और इस ताल्लुक़ से उनकी अलीम खान से 3 मुलाकातें हुई। और इस सब के अंदर इन्होंने ये चीज़ें भी लिखी कि ये सारे इन्होंने अपने ताल्लुकात भी बताएं। अब ये ताल्लुकात तो पहले से ही बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस हैं, लोग इस पर बात करते हैं, और इसके सब के अंदर इन्होंने और भी बहुत सी चीज़ें की और इन्होंने मज़ीद मामलात के ऊपर भी गुफ्तगू की है और तमाम तर चीज़ें, फेटफ, रेकोडेक, चीन, अफ़गानिस्तान, अपने तमाम तर मामलात, सियासत में फ़ौज का ताल्लुक़। लेकिन इस सब के अंदर इन्होंने ये भी कहा कि मुझे महसूस होता है कि एक्सटेंशन को जनरल कमर जावेद बाजवा अपनी एक बहुत बड़ी गलती समझते हैं और इस पर उन्हें बहुत अफसोस है। और ये अब ये इल्ज़ाम भी लग रहा है कि इमरान खान ने उन्हें एतमाद में लिए बगैर ये फैसला कर दिया, यानी जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन भी मिल गई तो जनरल बाजवा साहब का कसूर भी होता कोई नहीं है, सारा एवी खान साहब दे उत्ते। और ये भी बताया, इन्होंने लिखा कि मुझे महसूस हुआ कि मीर सादिक और मीर जाफ़र के ख़िताब, गद्दारी के टाइटल और साजिश के बयानिए पर ये बहुत उदास है। जो कुछ जानते हैं ये अगर उसका 5% भी बयान कर दें कि तो इनके मुखालफों को मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, लेकिन ये जवाब नहीं देना चाहते। ये अपने ट्विन पोतों के साथ रिटायर्ड ज़िंदगी
ज़िंदगी जो है उसे इंजॉय करना चाहते हैं। तो ये इनका बेसिकली मौक़िफ़ जो है ये जावेद चौधरी साहब के थ्रू सामने आया और जनरल बाजवा ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया है और ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। डिसीजन क्या है? डिसीजन ये है कि ये अपने असासों का, जब इनकी तनख्वाह चंद 100 रुपये थी उस वक्त से लेके आज के दिन तक सारा ऑडिट करवाएंगे। और इन्होंने वैसे अपने सारे ताल्लुकात तो इस्टेब्लिश कर दिए, अब ये आगे जाके बैकफायर ना हो जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्बत चीज़ है, अपना ऑडिट करवाएं और आज़ादाना तहकीकात हो और हर कोई जवाबदेह है इस कौम को और हर कोई इस मुल्क को भी जवाबदेह है। और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये इसी तरह से रहनी चाहिए और ये रिवायत जो है ये तो बरकरार रहनी चाहिए। लेकिन इस सब में जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इमरान खान का जो प्रेशर है वो इस वक्त आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस कदर है कि ये सारी नैरेटिव बिल्डिंग की जो कोशिशें हैं, 6-6 घंटे की तवील मुलाकातें हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।